बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज का दिन हम सब दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए आज और कल का दिन बहुत अच्छा साबित हो, और आज का दिन बहुत क्रिटिकल है। जो इस्लामाबाद से इस वक्त खबरें आ रही हैं, जो हालात वाक़यात हैं, वहां पर चीज़ें अच्छी नहीं हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दो तीन बातें आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज होने क्या वाला है। आज अगर पाकिस्तान का वजीर दिफा और इस काबीना का वजीर ख्वाजा आसिफ ये कहे कि जो कुछ हो रहा है वो कोई अच्छा शगुन नहीं है, और उसके बाद अगर इरफान कादिर जैसे लोग कहें हुकूमत और अदलिया की लड़ाई बढ़ी तो आइंदा 5-6 दिन अहम हैं और मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है, तो फिर आप अंदाजा कर लीजिए कि सूरत हाल इस वक्त है क्या। लेकिन इस वक्त इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि चीफ जस्टिस या अदालत जो कुछ करेगी वो तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले फौज के सुप्रीम कमांडर ने एक्शन लिया है और कदम उठाया है, या उन्होंने एक लिहाज से क्रीज से बाहर निकले हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन जरा आज डेवलपमेंट्स कुछ बहुत बड़ी होने वाली हैं जो आपको मुझे वो बताएंगी। रात को मैंने आपको बताया था कि कानूनी टीम का इजलास हुआ शहबाज शरीफ के साथ वजीर आजम हाउस के अंदर, जिसके बाद फौरी तौर पर आज काबीना का इजलास बुलाया गया। अब सूरत हाल इतनी गैर मामूली या हंगामी सूरत हाल इस्लामाबाद के अंदर है कि काबीना का जो इजलास बुलाया गया उस इजलास को बुला के कैंसिल कर दिया गया है। आखिर कुछ तो ऐसा इस्लामाबाद के अंदर पक रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर यह सब कुछ हो रहा है। मैं आपके सामने डेवलपमेंट्स रख देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि आज होने क्या वाला है। आज दिन 10 बजे जो पीडीएम है उसके रहनुमा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे-लुबाब क्या होगा, या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या, सीधा सीधा चीफ जस्टिस की जात होगी। और पहले तो आप कहते थे जी 3 रुकनी बेंच है, अब तो 3 रुकनी भी नहीं है, 8 रुकनी बेंच है, तो अब आपको क्या तकलीफ है। इसके ऊपर रात को फवाद चौधरी ने बहुत दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि क्या फौज बतौर इदारे ये बात कबूल कर सकती है कि ये कहा जाए कि आइंदा आर्मी चीफ नहीं बल्कि एक जर्नलों की एक कमेटी बना देंगे और कोर कमांडर्स का फैसला वो करेंगे। इसी तरह से आप चीफ जस्टिस के हवाले से कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के इख्तियार छीन के हम ये करेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आज जो अदलिया मुखालिफ और चीफ जस्टिस मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसको कौन चलाएगा। क्या सरकारी टीवी चैनल्स के अलावा, पीटीवी के अलावा बाकी चैनल्स भी दिखाएंगे? जाहिर है कि अगर तो किसी की आशीर्वाद हासिल ना हो, जो सुहेल वड़ाइच के मुताबिक इस वक्त अगर अदलिया की और हुकूमत की लड़ाई लड़ रही है और उनके मुताबिक जी 8 जज और तहरीक इंसाफ एक साइड पे है, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक साइड पे है, तो आज अगर अदलिया और चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जाहिर है ये कुछ पावरफुल क्वार्टर्स की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, और चेयरमैन पैमरा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर ये हुआ, अगर चीफ जस्टिस इन सब के हवाले से कर सकते हैं, तो ये मत समझिएगा कि आइंदा चंद दिनों के अंदर जो चेयरमैन पैमरा हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन या कार्रवाई नहीं होगा। अगर इरफान कादिर जैसे लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर आ गए हैं मार्शल लॉ वाली बातों की तरफ, तो फिर आप समझ जाइए कि हालात इस तरफ है। अच्छा, उसके बाद जो काबीना का इजलास है वो अपनी जगह पे है, और उसके बाद आप जानते हैं कि 11:30 बजे यानी उसके 1-1.5 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो 8 रुकनी बेंच है वो इस एक्ट को देखेगा जो पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, और उसमें जाहिर है कि चीफ जस्टिस के इख्तियार कम करने की कोशिश है। अच्छा, इसके बाद फिर मामला ठंडा नहीं होगा। आप ये समझिएगा कि यहां सूरत हाल खत्म हो गई है, मुसलसल हालात हमें बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 12:30 बजे वजीर आजम हाउस के अंदर इत्तेहादियों को बुलाया गया, यानी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, वो जाहिर है सेकंड टियर लीडरशिप करेगी क्योंकि तौहीन अदालत लगने में का इल्जाम है। तो उसके बाद 12:30 बजे वजीर आजम हाउस में लगेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये सारे का सारा खेल जो है उस वक्त खेलना चाहते हैं, और ये चाहते क्या? ये चाहते ही है जो इरफान कादिर बाकी लोग खदशा जाहिर करें कि मार्शल लॉ आ जाए, फौज आ जाए। हमें इमरान खान की हुकूमत कबूल नहीं है, लेकिन हमें एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसकी आईन इजाजत नहीं देता, हम उसको कबूल कर लेंगे। मैं लेकिन इस हवाले से दाद देना चाहता हूं फौज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी को। सदर आरिफ अलवी ने रात को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के हवाले से सबसे पहली बात उन्होंने की कि जब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आए थे तो उन्होंने कहा था कि फौज जो है वो सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होनी चाहिए। उसके बाद रात को फौज के सुप्रीम कमांडर ने, जो जिनको वो रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने रात को कहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए। अब पहली बात यह है कि क्या मार्शल लॉ का कोई खदशा है? अगर खदशा है तो फिर सदर पाकिस्तान ये बात कर रहे हैं, तो सदर ने इस हवाले से बता दिया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के सदर ने इनकी मंजी कैसे ठोकी है ये कि सुप्रीम कोर्ट बताएगी, नहीं बताएगी, बता सकती है, नहीं बता सकती, बेंच कितना है। रात को सदर पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कब होंगे इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी,
और उन्होंने कहा कि जाहिर है इसका फैसला अदालत के पास जाएगा, और उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत चलती रहेगी, मुल्क में मार्शल लॉ किसी सूरत नहीं लगना चाहिए, लाइट मूड में भी आमरीयत की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा देखें ये मुल्क की तारीख में कभी इलेक्शन पैसों की वजह से मुलतवी नहीं हुआ, जहां पे जमहूरियत हो वहां पे ये बहाना नहीं बनना चाहिए, और ना ही आपको मर्दमशुमारी की बुनियाद के ऊपर लोगों का जो हक राय दही है वो मारना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ होता है। अब दूसरे नंबर के ऊपर एक और खेल खेला गया है। एक तो रात को यह तासुर देने की कोशिश की गई कि जी हम ख्याल बेंच एक बार फिर बैठ गया। अब मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस ही हम ख्याल हैं, यानी पहले आप 3 के हवाले से बात करते थे, इजाजुल हसन साहब, मुनीम अख्तर और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं, तो अब उनको निकाल के 8 बनाए हैं, वो भी है। और उसके बाद रात को तातारट कह रहे थे एक कानून जो भी नाफिजुल अमल हुआ ही नहीं और ना ही राइज हुआ है उसको बिजली की तेजी से समात के लिए हम ख्याल बेंच के सामने मुकर्रर करना पार्लियामान की तौहीन है। भाई देखें, एक कानून साजी हो गई है, पार्लियामेंट अपना किरदार अदा कर दिया है, पार्लियामेंट ने तो अपनी तरफ से कर दिया, अब तो आगे प्रोसीडिंग्स है, तो आप उस हवाले से उसको कैसे रोक सकते हैं। अब दूसरे नंबर के ऊपर क्या किया गया है, दूसरे नंबर के ऊपर चल के आप जानते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल का रुझान कहां पे है। जब एक आखिरी समाअत हुई थी तो वहां पे पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे मौजूद थे, तो उन्होंने अदालत के रूबरू चीफ जस्टिस की मौजूदगी में कहा हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, और सदर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इसके ऊपर कहा अच्छा, तो उसके बाद वो मुस्कुराए, जो कोर्ट रिपोर्टर्स ने कहा कि वो खुद इटसेल्फ जो है। अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने रात को वेलकम किया कि काजी फायज ईसा साहब वहां पे पार्लियामेंट में गए, बहुत अच्छा किया। उसके बाद वो कह रहे हैं जी ये जो 8 रुकनी बेंच है ये बड़ा ज्यादती की गई है और मर्जी के जजेस के ऊपर मुश्तमिल बेंच बनाया गया, किसी केस की समाअत में सीनियर जजों को शामिल नहीं किया गया। तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज अपनी तरफ से मुल्क में हड़ताल किया। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वुकला की डिमांड पे पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत में सीनियर जजेस को शामिल होना चाहिए। 63A के मामले पर भी फुल कोर्ट बेंच बनाने का कहा था, 63A से मुतालिक गलत फैसला हुआ, आइन को रीराइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल तमाम बार काउंसिल्स का मुतालबा था। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये कौन से वुकला हैं जो ये बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उन्होंने 8 रुकनी बेंच तो कर दिया है अपनी तरफ से मुस्तरद। और ये आप अगर मैं आपको ये बताऊं कि किस सियासी जमात का मुतालबा है तो आप खुले डुले लफ्ज़ों में बताएंगे नून लीग का मुतालबा है। नून लीग ऐसी बातें करते हैं, उसकी वजह क्या है कि इस वक्त एहसन भून ग्रुप है, इसमें आजम नजरी तारड़ ग्रुप है जो आसमा जहांगीर साहबा वाला ग्रुप है, तो ये सारे का सारा वो अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं काले कोट वाली फोर्स आई, आपने कल देखा परसों देखा, मुसलसल वुकला ऐवाने जो इशारा दस्तूर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है, वहां पे आ रहे थे। इत्तेजाज एहसन ने इशारा दस्तूर पे जजों के इस्तकबाल का ऐलान कर दिया है और वो कह रहे हैं जी हम वहां पे पहुंचेंगे। और ये जो हड़ताल है, ये जो मुल्क गिर हड़ताल अपनी तरफ से वो बता रहे हैं, वो कितनी हो गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस वक्त इस ग्रुप की नहीं है, लाहौर बार एसोसिएशन इनकी नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इनकी नहीं है, तो ये हड़ताल कैसे कामयाब होगी आपके सामने है। एहतजाज वाली कॉल के बाद फवाद चौधरी ने लिखा सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार समेत तमाम बड़ी बार एसोसिएशन ने पाकिस्तान बार काउंसिल्स के एक ग्रुप, यानी पूरी पाकिस्तान बार काउंसिल नहीं उसका एक ग्रुप है, और जियो टीवी की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। तमाम वुकला सुबह अदालतों में पेश होंगे, वुकला आइन और कानून के साथ हैं। आप सुबह देखेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ दिखाई देगा। और एक खबर जरा ले लीजिए, सोहेल इकबाल भट्टी साहब ने जीटीवी के ऊपर की है। इस वक्त चूंकि हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है और पैसे ना होने की वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वीवीपीआईज की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए 84 करोड़ रुपए के जदीद सिक्योरिटी आलात खरीदने की मंजूरी दे दी है। यानी आप इस वक्त अंदाजा करें कि पाकिस्तान के जो हालात वाक़यात हैं, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ये जो वीआईपीज हैं इस मुल्क के, जो अशराफिया है, उनके लिए 84 करोड़ रुपए के जदीद सिक्योरिटी आलात खरीदने की जरूरी जो है। टेक्निकल एडवांसमेंट के बायस सिक्योरिटी खतरात की नोयत में तब्दीली आई है। वीवीआईपी प्रोटेक्शन के लिए जीएसएम लोकेटर्स ड्रोन डिटेक्शन आलात खरीदेगा। अब मतलब यह है कि आपके पास बाकी पैसे नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर वकीलों के वो क्या कहना चाहिए, उनके स्विमिंग पूल के लिए आपके पास 1.8 अरब है। दूसरा एक और खबर ले लीजिए, इमरान खान के जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं इफ्तिखार घुमन को उठा लिया गया है। और रात को इस हवाले से इमरान खान ने ट्वीट किया कि जब अली अमीन को तहवील में लिया गया तो डेरा इस्माइल खान में डीपीओ ने सेशन जज से कहा कि वो तौहीन अदालत का मुकदमा तो गवारा कर लेगा मगर अली अमीन को गिरफ्तार करके ही रहेगा क्योंकि अहकामात ऊपर से आए हैं। फिर कहा आज मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुमन को उठा लिया गया है। ये सब उस लंदन प्लान का हिस्सा है जिसके तहत नवाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई गई कि पीटीआई को कुचल दिया जाएगा।
चुनाचे अब कानून की हुक्मरानी और आइन को मुकम्मल तौर पर पैरों तले रौंदते हुए हमारे कायदीन समेत मेरे करीब तरीन अफराद को धमकाने, अगवा करने, अजियत व अकूबत का निशाना बनाने और मुल्क भर में उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल ठीक है, आप कर लीजिए, लेकिन उससे कोई मसला हल होता है कि नहीं होता, मुझे इसका इल्म नहीं है। एक खबर जाती जाती और ले लीजिए, अमरीकी खारजा अमूर कमेटी के रुकन और अमरीकी कांग्रेसमैन जो ब्रेट शर्मन है, उन्होंने अमरीकी वज़ीर खारजा को खत लिखा है और पाकिस्तान के जो मामला है उनके सामने उठाए हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।